जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम घन कर रहे थे जिसमें हमने घन से आधारित 33 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम 34वें क्वेश्चन से आगे घन कंप्लीट करेंगे अपना। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी जरूर करना। आज का हमारा 34वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है, एक घनाकार बक्से का आयतन 3.375 घन मीटर है, तदनुसार उस बक्से की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो घनाकार बक्सा है जिसका आयतन उसने दे रखा, घनाकार बक्से का आयतन वॉल्यूम दे रखा उसने 3.375 मीटर की घात 3। तो उसने पूछा है कि इसकी लंबाई क्या होगी। लंबाई मतलब क्या, घन है तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, घन की बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ से एक भुजा का मान निकालना, या तो ऐसा कर लो। ठीक, तो घन का जो वॉल्यूम मैंने कल लिखवाया था आपको, 1/3 लिखवाया था, बराबर कितना है 3.375। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, 1/3 बराबर यहाँ से करेंगे हम इसे 3। यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे बटे में कितना चला जाएगा, 10 चला जाएगा। कितना चला जाएगा बटे में, 10 चला जाएगा। 10 नहीं सॉरी 3 है ना, तो 1000 आ जाएगा। ठीक, अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसका भी और इसका भी क्या करना है मुझे, क्यूब रूट निकालना। जब मैं इसका क्यूब रूट निकालूंगा तो यहाँ से तो मेरा बचा a बराबर, यहाँ से कितना बचा देख लीजिए, बटे में तो मेरा कितना आ गया 10, बटे में कितना आ गया 10, और ऊपर कितना आ गया, ये किसका है, ये है 5। ठीक, इकाई अंक 5, ये है 15 का। अब इसे मैं काटूंगा तो ये कितना हो गया 1.5 मीटर। ठीक, 1.5 मीटर। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। इसका आपके का कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका, एक घन का विकर्ण 6√3 सेमी है, तदनुसार उसके कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात कितना होगा। जी, विकर्ण दे रखा है कितना, 6√3। विकर्ण दे रखा है, विकर्ण बराबर दे रखा 6√3। ठीक है, और भुजा क्या है इसका, टोटल संपूर्ण पृष्ठ और किसका, आयतन का अनुपात। जी हाँ, टोटल संपूर्ण पृष्ठ और आयतन का अनुपात पूछा है। अब देख लीजिए यहाँ से विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है a√3। ठीक है, बराबर यहाँ से कितना 6√3, √3 से √3 कट गया, a बराबर कितना आ गया 6। भुजा आ गई इस घन की, कितनी आ गई, भुजा इस घन की आ गई 6। तो इसका टीएस से निकालना, सबसे पहले क्या निकालना, टीएस से टोटल सरफेस एरिया। ठीक, तो इसका टीएस से कितना था मेरा 6 भुजा स्क्वायर बराबर, तो यहाँ से क्या करूंगा 6 गुणा 6 गुणा 6। ठीक, ये आ गया। और यहाँ से मुझे क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है इसका, जी हाँ, वॉल्यूम होता है 1/3। ठीक, तो ये 1/3 अगर मैं करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 6 गुणा 6 गुणा 6। अब इन दोनों को अनुपात में रखना, तो यहाँ से 6 गुणा 6 गुणा 6 अनुपात, यहाँ से कितना है 6 गुणा 6 गुणा 6। इस 6 से तीनों 6 कट गए, यहाँ से कितना बचा 1:1। यही हो गया आपका आंसर, 1:1। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है ऐसा कि 1:1 आंसर हो। ठीक, तो ऑप्शन नंबर है आपका सी, 1:1। ये भी सवाल आपका हो गया। अगले सवाल पर चलते हैं। अगर यहाँ से पीछे के सवाल अभी आपने नहीं देखे हैं तो इनसे पिछली वीडियो पर जाइए। पिछली वीडियो में मैंने शुरू से डाला है इसका सॉल्यूशन सारे का। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपका आपके स्क्रीन पर है। सवाल है आपका जी हाँ, 36वां सवाल है आपका कि 3 घन जिनके किनारे क्रमशः 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी है, पिघलाकर एक अकेला बड़ा घन बना दिया गया है, तो उस नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। 3, 4 और 5 सेमी। ठीक, भुजाएं दे रखी हैं, एक की और भुजाएं दे रखी है, मतलब तीनों की। इसकी कितनी दे रखी है, 3, 4, 5 ये, जी हाँ, इसकी दे रखी 3, इसकी दे रखी 4, इसकी दे रखी 5। ठीक है, तो इन्हें क्या किया है, इनका वॉल्यूम निकाला। तो वॉल्यूम क्या होता है, भुजा की घात 3। ठीक है, तो भुजा की घात 3, तो ये कितना हो गया इसकी 27। इसका कितना हो गया, घात 3 करा, 4 चौक 16 चौका 64, और इसका कितना हो गया 125। इन सबको जोड़कर एक नया घन बनाया गया, तो 5, 4, 9, 9 और 7 16 के का 6 हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 3, 6, 9, 9, 2, 11 के का 1 हासिल लगा, फिर 1। ठीक, 1 और 1 2, 216। यो क्या, एक बड़ा वाला जो बना है उसका आयतन आएगा। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालूं तो ये कितना आएगा 6 आएगा, मतलब बड़े वाले की भुजा।
बड़े वाले की भुजा कितनी आ गई, 6 आ गई। तो उसने पूछा क्या है कि बड़े वाले का संपूर्ण पृष्ठ आपको बताना है। बड़े वाले का संपूर्ण पृष्ठ की भुजा क्या, जी हाँ, हाँ ठीक ठीक, उस नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक, तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठ टी एस से बताना था इसका हमें। तो टी एस से क्या होता है मेरा 6 भुजा की घात 2, बस लगा दीजिए 6 गुणा 6, 6 छंग 36, 36 छक्का 216 जी। टी एस से आ गया आपका, अगर सेंटीमीटर में है तो सेमी स्क्वायर, कितना 216 सेमी स्क्वायर। देखते हैं कौन सा है ऐसा ऑप्शन में 216 सेमी स्क्वायर जो आया है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर है आपका बी, ऑप्शन नंबर है आपका, जी हाँ, ऑप्शन नंबर है आपका बी। अगले सवाल पर चलते हैं जो आपका 37वां सवाल है। ठीक, जो आपका 37वां सवाल है, 37वें सवाल पर चलते हैं। सैंतीसवां सवाल है आपका, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, तो देख लीजिए, जैसा मैंने अभी आपको सवाल कराया था सवाल नंबर 35, उसकी तरह बिल्कुल सेम टू सेम आपका 37वां सवाल है। जो मैंने 35वां सवाल कराया है उसकी तरह ही सेम टू सेम आपका 37वां सवाल है। ठीक है, कोशिश करना, अगर नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको फिर से इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, अगला सवाल पर चलते हैं हम। 37वें सवाल का बिल्कुल 35वें का सेम टू सेम है 37वां सवाल हमारा। अगला सवाल है 38वां, ए बी तथा सी क्रम से एक घन का सिरा है, एक घन के कोरे हैं और एक क्या फलकों की संख्या का द्योतक है, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना होगा। मैंने बताया था आपको, क्या उसने कही है कि ए जो है शीर्ष है, क्या है ए को जो डिनोट कर रहा है वो किससे कर रहा है, शीर्ष है। तो मैंने आपको बताया था कि एक जो हमारा घन था उसके कितने शीर्ष थे, शीर्ष मतलब कोने, कितने कोने थे, कितने शीर्ष थे, तो कितने शीर्ष थे उसमें 8 शीर्ष थे। ठीक, बी हमारा डोनेट कर रहा है, किसे कर रहा है, फलक को, किसे, फलक। ठीक, तो कितने फलक हैं, मतलब इन्हें जो है कुछ भी कर लीजिए, फलक कितने होते हैं, तो फलक होते हैं आपके 6 फलक होते हैं। और बात आ गई सी की, तो सी आपका किसे डोनेट कर रहा है, भुजाओं को, भुजाओं या किनारों को, किसे, किनारों को, किनारों को। तो कितने किनारे होते हैं आपके, कितनी भुजाएं होती हैं, तो 12 होती हैं। तो उसने पूछा है ए प्लस बी प्लस सी का मान बताना है। तो ए का मान कितना हमारे का 8 प्लस 6 प्लस 12 बराबर कितना हो गया 20, 8 20, 12 8 20 और 6 26। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 26। देखते हैं ऐसा कौन से ऑप्शन में है हमारा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल था, इसमें आपके बस थोड़ी सी जो ऐसा मान लीजिए आपका बेस था वही बूझ लिया कि घन के कितने कोर, कितने फलक और कितने किनारे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 26, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो गया 26। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आपके सामने है। अगला सवाल जी, अगला सवाल आपका है, अगला सवाल आपका है, देख लीजिए जो ये आपका अगला सवाल कौन सा हो गया, 37 हो गया, 38 हो गया जी। 39वां सवाल आपका है कि लोहे के 3 ठोस घन जिनकी भुजाएं 4, 5 और 6 सेमी है एक साथ पिघलाकर एक नए घन में ढाले गए हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया के दौरान इस प्रक्रिया में खराब प्रबंधन के कारण 62 सेंटीमीटर क्यूब पिघली हुई धातु बेकार हो गई, तो नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत अच्छी बात है, देख लीजिए, एक की भुजा कितनी थी 4, एक की भुजा कितनी थी 5 और एक की भुजा कितनी थी 6। ठीक है, जब इन्हें पिघलाकर हम किसी नए घन का मतलब वो करेंगे, निर्माण करेंगे, तो इन तीनों का आयतन बराबर होगा उस बड़े घन के आयतन के। ठीक है, तो इसका आयतन निकाल लीजिए, कितना होता है, आयतन होता है भुजा की घात 3, यहाँ पे भी भुजा की घात 3 और यहाँ पे भी भुजा की घात 3। तो इसका जो आयतन आ गया वो कितना आ गया, 4 चौक 16 चौका 64। ठीक, इसका जो आयतन आएगा 5 पंजे 25 पंजे 125। इसका जो आयतन आएगा 6 छंग 36 छक्का 216। वो कह रहा है कि इन सबको जोड़ दो। अब जब मैं इन्हें जोड़ूंगा तो 6 5 11 11 और 4 15 के का 5 हासिल लगा, 1 1 और 1 2 2 और 2 4 4 और 6 10 के का 0 हासिल लगा, फिर 1 2 और 1 3 और 1 4 405। उसने कही कि कितनी धातु खराब हो गई है, पिघली हुई जी, यो इन तीनों का आयतन आएगा 405। ठीक है, तो पिघली हुई जो धातु खराब हुई है वो कितनी हुई है, देखते हैं। तो पिघली हुई जो धातु खराब हुई है वो 62 घन सेंटीमीटर धातु खराब हो गई। तो यहाँ से मैं 62 घन सेंटीमीटर घटा दिया मैंने, यहाँ से कितना बचा 3, यहाँ से कितना बचा 4, यहाँ से कितना बचा 3। अब जो ये आयतन बचा है, ठीक, ये जो आयतन बचा है ये नए वाले या बड़े घन का आयतन बचा, बड़े घन का
बड़े घन का वॉल्यूम बचा। ठीक, तो बड़े घन का वॉल्यूम मतलब a की घात 3 बराबर कितना, 3 4 3। ठीक, तो बड़े घन की जो आपकी भुजा आ गई वो कितनी आ गई, 7 आ गई, क्योंकि ये किसका है, 343 का घन है। ठीक, तो बड़े वाले की जो आपकी भुजा आ गई वो कितनी आ गई, 7 आ गई। तो इसमें पूछा क्या है, ठीक, बड़े वाले की कितनी आ गई, 7 आ गई। तो उसने पूछा कि नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो इस वाले नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपका, भुजा टोटल सरफेस एरिया होता है आपका 6a²। कितना, 6a²। लगा दीजिए 6 गुणा 6a²। ठीक, 6 गुणा 7 गुणा 7, तो 7 7 49, 6 गुणा 49। अब जब 6 के 49 की गुणा करूंगा मैं, तो 6 नम 54 के का 4 हासिल लगे 5, 6 चौक 24, 24 और 5 कितना हो गया, 29। कितना हो गया, 294 सेंटीमीटर की घात 2। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, देख लीजिए सवाल आपके सामने है। तो ऑप्शन नंबर है आपका ऐसा, कितना है, 294। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी। ठीक, जो आपका अगला सवाल है वो ये है, सवाल नंबर है आपका 38। जी हाँ, 39 हो गया, 40वां। एक घन का पूर्ण पृष्ठ मतलब संपूर्ण पृष्ठ 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस घन का आयतन क्या होगा। ठीक, तो एक घन का टीएस से टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, टीएसए टोटल सरफेस एरिया कितना उसने दे रखा है, 150। कितना, 150। तो टोटल सरफेस एरिया होता क्या हमारा, 6a²। ठीक, बराबर कितना, 150। अब 6 से मैंने ऐसा काट दिया कितनी बार, तो a² बराबर कितना है, 25, 25 छक्का 150। अब मैं यहाँ से a का मान निकालूंगा तो कितना आएगा, 5 होगा। वो पूछ रहा कि जिसकी भुजा 5 है इस घन का आयतन क्या होगा। तो घन का वॉल्यूम क्या होता है मेरा, भुजा की घात 3। यहाँ से मेरी भुजा का मान कितना आएगा, 5। तो मेरा वॉल्यूम क्या आएगा, 5 गुणा 5 गुणा 5। अब कर लीजिए 5 पंजे 25 पंजे 125। कितना आएगा, 125। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, 125 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। देखते हैं कौन से ऑप्शन में 125 सेंटीमीटर क्यूब 40वें सवाल का। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए पहला ही है, ऑप्शन नंबर पहला। अगले सवाल पर चलते हैं। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, अगर आपके सूत्र या करने का तरीका आपको आता है तो किसी भी सवाल में मैं मानता हूं कि अभी तक तो कोई परेशानी आने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए मेहनत कीजिए। अगला सवाल आपका है कि 1 मीटर, 6 मीटर तथा 8 मीटर किनारे वाले 3 घन पिघलाकर एक घन में परिवर्तित किए गए, तदनुसार उस नए घन की सतह का क्षेत्रफल कितना होगा। बिल्कुल, मैंने आपको वैसे 2-3 सवाल इस तरीके के करा दिए, मगर चलो इसे भी करा देते हैं। 1 6 और 8, 1 6 और 8। ठीक, तो घन का आयतन निकालना है। ठीक, क्या निकालना है, आयतन। तो 1 का तो 1 प्लस 6 छंग 36 छक्का 216 प्लस 8 अट्ठे 64 और 64 अट्ठे कितने हो गए, 8 अट्ठे 64 और 64 अट्ठे 8 चौक 32 के का 2, 512 होने चाहिए वैसे तो। 8 चौक 32 के का 2 हासिल लगे 3, 8 छंग 48 और 3 कितना हो गया 51, 512। अब देख लीजिए इन सब का आयतन जो है एक बड़े के आयतन के बराबर हो गया, तो लगा दीजिए बस यहीं पर बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन, बड़े घन का वॉल्यूम कितना हो गया ये, इसे जोड़ लीजिए 2 6 2 8 और 1 9 का 9। ठीक, 1 और 1 2, 5 और 2 729। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3 बराबर 729। यहाँ से अगर मैं इसकी भुजा निकालूंगी तो कितना आएगा, 7 7 49 729, 9 7 नहीं 49 7 नहीं होता, 9 होगा, 9 9 9 81 नंबर 729। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 9 आ गई। तो उसने बोला इसका टोटल सरफेस एरिया, तो TSA जो आएगा हमारा क्या होता है 6a² है कितना 9 गुणा 9। तो यहाँ से क्या हो गया 6 गुणा 9 9 81। अब जब मैं इसकी गुणा करूंगा 6 1 6 और 6 अट्ठे 48, तो 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपका 486, ऑप्शन नंबर सी। तो ये तो थे आपके घन पर आधारित प्रश्न। घनाभ मैंने आपको पहले करा दिया था। आपका जो टाइप है आपका वो टाइप है घन और घनाभ दोनों पर आधारित प्रश्न। जो अब वाला टाइप है वो है घन और घनाभ दोनों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो इस सबको भी आज ही निपटा लेते हैं, 2-4 ही सवाल है बस। तो घन के भी फॉर्मूले आपके याद हैं और घनाभ के भी फॉर्मूले आपके याद है, और दोनों से मतलब दोनों पर ही आधारित क्वेश्चन जो है आपके 3-4 क्वेश्चन है, इन्हें भी अभी कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है घन और घनाभ पर आधारित। जो आपका पहला क्वेश्चन है कि एक ठोस घन जिसकी प्रत्येक सतह
प्रत्येक विकर्ण 28√3 सेमी है, तो घनाभ बनाने के लिए मोल्ड किया गया है। तो घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 512 और 160 है, तो घनाभ की ऊंचाई कितनी होगी? देख लीजिए, जो घनाभ बनाया गया है इसकी लंबाई और चौड़ाई तो दे दी इसने। घनाभ की लंबाई कितनी दे दी? 512 और घनाभ की चौड़ाई कितनी दे दी? 160 और ऊंचाई घनाभ की बूझी है। ऊंचाई घनाभ की उसने बूझी है, ठीक, ऊंचाई घनाभ की बूझी है। फिर उसने और क्या क्या दे रखा है? ठीक, वो तो घनाभ वाली बात हो गई। और इसने जो है घन दे रखा, तो घन का विकर्ण दे रखा, ठीक है। तो घन का विकर्ण क्या होता है? तो घन का जो हमारा विकर्ण था, विकर्ण, तो घन का विकर्ण जो था हमारा क्या था? ठीक, क्या दे रखा है इन्होंने? 128√3, 128√3 दे रखा। अब यहां से घन का विकर्ण क्या होता है हमारा? a√3 होता है, बराबर यहां से कितना आएगा? 128√3, √3 से √3 कैंसिल आउट, तो a बराबर कितना आएगा? 128। ये जो हमारा घन है इसकी भुजा कितनी आ गई? 128 आ गई। तो देख लीजिए, पूछा क्या उसने? उसकी हाइट पूछी है। क्या पूछी है? इसकी हाइट। तो हमें यहां से क्या देखना है? यहां से हमें देखना कि इसका आयतन बराबर होगा किसके? इसके आयतन के। इसका आयतन बराबर होगा इसके आयतन के, ठीक, यही तो कह रहा है सवाल। एक बार और पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है सवाल। जी हाँ, सवाल कह रहा है आपका को घनाभ बनाने के लिए मोल्ड। जी बिल्कुल ठीक है। जब हम घनाभ बनाएंगे किसी घन को तो उसकी एक ही चीज समान होती है और वो होता आयतन, ठीक। तो इसका आयतन निकालूंगा, इसका आयतन बराबर होगा किसके आयतन के? इसके आयतन के। तो इसका आयतन क्या हो? भुजा की घात 3, ठीक। तो यहां से मैं कर लूं 128 गुणा 128 गुणा 128। अब बराबर क्या होगा? इसका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसका कितना? 512 गुणा 160 गुणा h। यहां से मुझे h का मान निकालना है, ठीक है। तो 128, 8 चौक 32, 128 चौक कितने हो गए? 512, 4 बार कट गया, ठीक है। अब इसको मैं 4 से काटता हूं, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 32 से कितनी बार कट रहा है? 5 दूनी 10 के का 0, 5 दूनी 10 के का 0, हंसी लगा 1, 5 15 16। जी हाँ, 5 बार कट गया, ठीक। अब यहां से तो बचा आपका h बराबर, यहां से क्या बचा आपका? 128 और बटे में क्या बचा आपका? 5, ठीक। तो 5 से काट दीजिए इसे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, बचा कितना यहाँ से आपका? 3 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा हो गया 30, 5 छंग 30। तो हाइट जो आएगी आपकी कितनी आ गई? 25.6 आ गई। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है जो हाइट आपकी कितनी है? 25.6 है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए ही है आपका, 25.6 वाला ऑप्शन ए ही है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका है कि किसी घनाभ की लंबाई अपनी चौड़ाई की दोगुनी है। जी हाँ, घनाभ की लंबाई उसकी चौड़ाई की कितनी है? दोगुनी है, ठीक। किसी घनाभ की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है, ये बात कह रहा है ये सवाल। अब चलते हैं, क्या है देखिए, वो कह रहा है कि किसी घनाभ की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है, ठीक है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज कही देगा शायद, ठीक है। और उसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई की आधी है यदि घनाभ की ऊंचाई 2 सेमी है। घनाभ की ऊंचाई दे दी 2 सेमी और ये जो 2 सेमी है इसका आधा है, तो ये इसका कितना होगा? 2 गुना। तो ये कितना हो गया? 4। अब ये इसका 2 गुना, तो ये कितना हो गया? 8। हमें तीनों चीजें मिल गई। फिर उसने क्या पूछा? तब किसी घन का कोर कितना होगा जिसका आयतन घनाभ के आयतन के समान है। तो घन की भुजा बूझी है, ठीक है, घन की भुजा बूझी है। तो इसका आयतन क्या होगा? किसी घनाभ का आयतन जो है बराबर है किसके? घन के आयतन के। और घन का क्या बताना है तुम्हें? भुजा बतानी है। तो घन का आयतन क्या होता है मेरा? 1 की घात 3 बराबर घनाभ का आयतन कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, बस रख दीजिए। 1 की घात 3 बराबर होगा कितना? 8 गुणा 4 गुणा 2, 8 चौक 32 दूनी 64, 1 की पावर 3 बराबर कितना आ गया मेरा? 64। यहां से अगर मैं क्यूब रूट निकालूं तो ए का मान कितना आएगा? 4 चौक 16 चौका 64। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई यहां से मेरे की? 4। भुजा क्या आ गई मेरी? 4 आ गई। तो उसने पूछा क्या सवाल में, ये देखिए। तो उसने पूछा है आपसे, सवाल में पूछा उसने, जी हाँ, उसका भुजा ही बूझी है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, 4 सेंटीमीटर। अगले सवाल पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका 4 सेंटीमीटर। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर देखिए। जो आपका अगला सवाल है वो है, कौन सा हो गया ये? 43 हो गया। 44वां सवाल है, एक समांतर षटफलक जिसकी भुजाएं 2, 4 और 8 के अनुपात में है, उनका आयतन एक घन के बराबर है, तद अनुसार उन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है, देख लीजिए। क्या? अभी वैसा हमने करा था, लंबाई
चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है उसने, कितनी कितनी दे रखी है, यहाँ से अनुपात दे रखा 2 4 8 का, 2 4 8 का दे रखा, ठीक है। इसका आयतन बराबर है इसके आयतन के, ठीक। तो इसका आयतन निकालने से पहले क्या पूछा उसने, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया, ठीक। तो सबसे पहली बात क्या है, इसका चलो आयतन निकाल लीजिए यहाँ से। इसका आयतन कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 अट्ठे 64 बराबर किसके, 1 की घात 3 के। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, जो घन का है 4 आ गई, ठीक। घन का कितना आएगा 4। अब मैं पूछूं आपसे, पूछूं घनाभ का ts से बताइए, घनाभ का ts से अनुपात किससे, ts से, घन से ts से, घन के ts से, ठीक। तो घनाभ का ts से जो होता है हमारे का, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या था मेरा, 2lb प्लस bh प्लस hl, ठीक है। तो 2 मैंने बाहर ले लिया, lb इन दोनों की गुणा, 4 दूनी 8 प्लस 8 चौक 32 प्लस 8 दूनी 16 अनुपात, ठीक। इसका टीएस से क्या होता, 6 भुजा की घात 2, 4 गुणा 4, ठीक है। अब यहां से अगर मैं करूं इसे तो 2 तो मेरा ऐसे रह गया, और गुणा का चिन्ह लगा दो, अंदर जुड़ के कितना आएगा 40 और 16 कितना हो गया है 56 अनुपात, यहां से कितना आएगा मेरा 6 गुणा 4 गुणा 4। अब देख लीजिए इसे काट लीजिए, 2 2 दूनी 4, ठीक है। और 6 से काटा, 6 से नहीं कट रहा, इसको 2 से काटा मैंने, कितनी बार, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 4 सत्ते 28। तो इधर से बच गया 7 और इधर से बच गया 6। तो अनुपात कितना आएगा, 7 अनुपात 6 का अनुपात आ गया। यही आपका आंसर है, 7 अनुपात 6। ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा, 7 अनुपात 6 का, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी आपका है 7 अनुपात 6। अगले सवाल पर चलते हैं, जो आपका कौन से नंबर का सवाल है, ये है आपका 45वें नंबर का सवाल, 6 सेमी भुजा वाला, ठीक है। तो अब हम चलते हैं किस पर, अपने 45वें नंबर के सवाल पर। आपका 45वें नंबर का सवाल जो है, देखिए क्या है, 45वें नंबर का सवाल है आपका, 6 सेमी भुजा वाले दो घनों को पास रखकर एक आयताकार समांतर षटफलक बनाया गया, तदनुसार उस आयताकार समांतर षटफलक के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देख लीजिए 6 सेमी भुजा वाले दो घन हैं, ठीक, 6 सेमी भुजा वाले दो घन हैं, ठीक है, और उन्हें एक वो बनाया, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो वो जोड़े गए हैं 6 सेमी भुजा वाले, मान लीजिए, देख लीजिए इसे आप घनी मानिए, ये 6 सेमी का और ये 6 सेमी का। अब ये किसके रूप में हो गया, घनाभ के रूप में, ये भी 6 सेमी, ये भी 6 सेमी, ठीक है। और ये तो इसकी 6 सेमी रहनी है, तो देख लीजिए इसकी जो है, जो लंबाई होगी वो जुड़ गई, 6 और 6 कितनी हो गई 12 सेमी, जो इसकी चौड़ाई थी वो आपकी कितनी रह गई 6 सेमी, और जो इसकी ऊंचाई थी वो भी कितनी रह गई आपकी 6 सेमी। तो सब चीज मिल गई उसने। अब ये किस में आ गया, LBH तुम्हारे अलग अलग हो गए, अगर तीनों एक से होते तो ये घन होता, मगर अब क्या हो गया, ये घनाभ हो गया। तो इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया होता है, आप सब जानते हैं 2LB 12 छंग 72 प्लस 6 छंग 36 प्लस 12 छंग 72, ठीक। इन सबको जोड़ दीजिए, तो 2 तो आपका ऐसे रह गया, अंदर क्या हुआ गुणा लगा दी, ठीक। यहाँ से 72 और 72 कितने हो गए आपके 144, 144 और 36 कितने हो गए 180, कितना हो गया 180। अब 180 दूनी 360, ये हो गया आपका आंसर 360। 72 दूनी 144 और 6 गेरा 50 30 80, ठीक है, 360 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया टोटल सरफेस एरिया। कौन से सवाल का, 45वें सवाल का, जी हाँ 45वें सवाल का, सॉरी 45, हाँ 45वें सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी है। बहुत ही सिंपल सिंपल से सवाल हैं आपके, ठीक। 46वें सवाल पर चलते हैं हम। 46वें नंबर का जो हमारा सवाल है, देख लीजिए आपके सामने स्क्रीन पर है, क्या है हमारा 46वां सवाल है, 6 सेमी गुणा 12 सेमी गुणा 15 सेमी विमाओं वाले एक घनाभ को बराबर 3 पूर्ण घनों की संख्या में काटा गया है, तो बिना किसी हानि के घनों की न्यूनतम संभावित संख्या कितनी होगी। ठीक है, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, क्या, घनों की संख्या गुणा एक घन का आयतन, घन का आयतन बराबर होगा किसके, घनाभ के आयतन के, घनाभ के आयतन के, घनाभ के वॉल्यूम के। ठीक है, तो उसने क्या किया है, इसकी घनाभ की क्या दे रखी है, बीमाएं दे रखी है, घनाभ की बीमाएं 12 15 6 12 15 कितना 6 12 15। तो अब आपको क्या देखना, बस आपको ये देखना कि यहां से इनका एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए, एलसीएम लेना है, तो इनका सॉरी मैस है, क्या लेना है, इनका मैस है, तो इनका मैस है कितना आएगा 3। ये 3 जो आ गई अब आपकी एक छोटे घन की भुजा आ गई, तो संख्या
गुणा एक छोटे घन का आयतन कितना होगा, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, बराबर इसका कितना होगा 6 गुणा 12 गुणा 15, ये हो गया। ठीक है, 12 गुणा ये 15 आपका। ठीक, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और यहाँ से 3 पंजे 15, तो संख्या कितनी होगी 5 चौक 20 और 20 पंजे 100। तो यहाँ से आपकी जो संख्या होगी वो, सॉरी 20 पंजे 100 नहीं, 4 दूनी 8 पंजे 40, तो यहाँ से आपकी कितनी होगी संभावित संख्या 40 हो गई। यहाँ से आपकी संभावित संख्या कितनी हो गई 40 हो गई। अगले सवाल पर चलते हैं। जो आपका अगला सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर, आपके सामने, ठीक, करने की कोशिश कीजिए इस सवाल को भी, देखते हैं क्या है। आपका 47वें नंबर का सवाल है। 0.2 मीटर कोरों वाले ठोस घनों की अधिकतम संख्या, जिसे 1 मीटर गुणा 1 मीटर गुणा 2 मीटर आंतरिक विमाओं वाले डिब्बे में रखा बंद किया जा सके। ठीक है, 0.2 मीटर कोरों वाले घनों की अधिकतम संख्या बतानी है। तो क्या था, संख्या मान ली मैंने x गुणा एक छोटे घन का आयतन। घन का आयतन कितना होता है, भुजा की घात 3, 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2 बराबर होगा क्या, घनाभ का आयतन, एक बड़े घनाभ का आयतन। घनाभ की विमा है क्या, 1 1 2 के 1 गुणा 2 मीटर। ठीक है, यही तो था, बस कर दीजिए सवाल को। क्या था, अब पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, यहाँ से पॉइंट हटाया 0, यहाँ से पॉइंट हटाया 0। ठीक है, अब आपको काटना 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, बस इसकी गुणा करनी, 5 पंजे 25 पंजे 125। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया 125, तो ये इधर से चला गया गुणा 2 एकन 2 और यहाँ से कितना आएगा 2, तो x बराबर कितना आएगा 125 दूनी 250। तो छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, ऐसों की 250 संख्या होगी। ठीक है, देखते हैं कौन से ऑप्शन में ऐसा कि 250 होगी छोटे घनों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर है आपका ए, नो सॉरी बी है ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पर चलते हैं, जो घन और घनाभ पर आधारित प्रश्नों में से लास्ट सवाल होगा आपका। ठीक, इसके बाद हम कल से करेंगे अपना बेलन। ठीक, देख लीजिए, जो इसका आज का लास्ट सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर क्या है। सवाल है कि प्रत्येक 216 घन मीटर आयतन के 3 घन सिरे से सिरे मिले हुए हैं, तो परिणामी घनाकृति की पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो 216 आयतन वाले 3 घन, तो वॉल्यूम दे रखा उनका कितना 216। ठीक, तो वॉल्यूम क्या होता है a की पावर 3 बराबर कितना 216। तो यहां से अगर मैं a का मान निकालूं तो कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, ऐसे आपके 3 घन है, ऐसे आपके क्या है 3 घन है, तो वो पूछ रहा है कि इन तीनों घनों के सिरे से सिरे मिला दें तो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देख लीजिए, मैंने मानना वही वाली बात है, ये घन मानना आप इसे। ठीक है, तो ये 6 ये 6 ये 6, तो इसकी लंबाई जो होगी 6 दूनी 12 6 तिया 18 और चौड़ाई और ऊंचाई इसकी अपरिवर्तित रहती है, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, 6 और 6। अब ये घनाभ बन गया, तो इसका टीएस से पूछा उसने, टोटल सरफेस एरिया। यहां से टीएस से निकाल दीजिए आप। टीएस से होता क्या है टीएस ए, टीएस से आपका 2, ठीक, 12 18 18 पंजे 90 18 छक्का 108 प्लस 6 छंग 36 प्लस 108। ठीक है, यहां से करिए आप 2, तो ये ऐसे था आपका गुणा 108 108 216 16 8 6 22 222 222 38 252, इसे गुणा कीजिए। 2 दूनी 4 2 पंजे 10 के का 0 हासिल लगा 1 2 दूनी 4 और 1 5, कितना आएगा आपका 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना है यह आपका 504 मीटर स्क्वायर, मीटर में है, किस में है मीटर में, तो यह आ गया आपका 504 मीटर स्क्वायर। और यहीं पर हमारा क्या होता है घन और घनाभ पर आधारित प्रश्न खत्म होते हैं। ठीक है, अब हम कल से क्या करेंगे, अपना बेलन करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी जरूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना।